सो टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे डिस्टेबलाइज करते हैं रिजल्टिंग फिनॉक्साइड को, एंड उनके -R-I इफेक्ट के कारण वो फिनॉक्साइड को डिस्टेबलाइज करके एसिडिटी डिक्रीज कैसे करते हैं। ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट, वो कैसे फिनॉक्साइड को स्टेबलाइज करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं, वो ऑर्थो पैरा को तो और कैसे स्टेबलाइजेशन करेंगे, ज्यादा कैसे एसिडिटी बढ़ाएंगे, ये देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो फिनॉक्साइड कैसे बनता है, आई टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स, आज भी स्टार्ट वही से करेंगे। ये वाटर के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन अगर चला गया, हाइड्रोजन डोनेट किया, फिनॉल डिसोसिएट हुआ, फिनॉल से क्या बना, फिनॉक्साइड, H+ बाहर आ गया। लेकिन सपोज यहाँ पे इस पोजीशन पे OCH3 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप यानी कि क्या, मिथॉक्सी ग्रुप। अब मिथॉक्सी ग्रुप तो क्या है, डोनर ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप तो क्या है, डोनर ग्रुप है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इंपैक्ट क्या है देखेंगे। इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इंपैक्ट क्या है ये देखेंगे, कैसे ये डिस्टेबलाइज करता है इसको। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जब ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे होगा तो क्या होगा, कैन यू टेल मी, होगा क्या। ये O- है, फिनॉक्साइड की बात कर रहे हैं। ये OCH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा इस कार्बन को जहां पे OCH3 जुड़ा है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस कार्बन के ऊपर आ गई, यानी कि देखो जरा, विथ रिस्पेक्ट टू OCH3 इस कार्बन पे क्या आ गई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे तो O- है ही, इसका रेजोनेंस नहीं कंसिडर करें हम लोग सिर्फ OCH3 की बात कर रहे हैं। ये OCH3 अगर आगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, इन दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड पाई बॉन्ड ब्रेक होके फाइनली जिस कार्बन को क्या बॉन्डेड है, O- फिनॉक्साइड के उस नंबर 1 कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि होगा क्या, ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड है एंड ये, तो इसके कारण क्या होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख दूं फाइनली क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग कार्बन्स इज इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करवानी थी स्टेबलाइज करने के लिए, उल्टा बढ़ रही है। उल्टा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ गई तो होगा क्या, ड्यू टू इंक्रीज इन सच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिंग, बेंजीन रिंग स्टेबलाइज होगी या डिस्टेबलाइज होगी, फटाफट बोलो, ये स्टेबलाइज होगी या डिस्टेबलाइज होगी, कोई बताएगा, स्टेबलाइजेशन होगा या डिस्टेबलाइजेशन। आई एम आस्किंग यू गाइस, फटाफट बोलो, कोई ना कोई कमेंट करे, आंसर करे, तब आगे जाऊंगा मैं। इतना समझने के बाद तो सब पता चलना चाहिए कि डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है कि स्टेबलाइजेशन हो रहा है। आई एम आस्किंग यू गाइस, इतने सारे हैं। आकांक्षा, यस, करिश्मा इज सेइंग डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है। कैसे, जब भी किसी नेगेटिव आयन को, यानी कि कॉन्जुगेट बेस को ना, यहाँ पे फिनॉल का फिनॉक्साइड नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करना होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करनी पड़ती है। लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रुप डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसके प्लस आई इफेक्ट के चलते रिंग कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आके रिंग कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसको क्या कहेंगे, श्रुति कह रही है डिस्टेबलाइजेशन। तो डिस्टेबलाइज हुआ है तो ऐसे डोनर ग्रुप्स क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर इन ग्रुप्स के कारण रिजल्टिंग, सो डोनर ग्रुप्स के कारण रिजल्टिंग फिनॉक्साइड क्या होगा, रिजल्टिंग फिनॉक्साइड क्या होगा, जिसमें डोनर ग्रुप है उनका रिजल्टिंग फिनॉक्साइड क्या होगा, फटाफट बोलो, मैं नहीं लिख दूं। देयरफॉर रिजल्टिंग रिजल्टिंग फिनॉक्साइड, रिजल्टिंग फिनॉक्साइड इज डिस्टेबलाइज्ड। किसने किया ये सब, किसने किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम किसने किया, डिस्टेबलाइजेशन करने का काम किसने किया,
इज डिस्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के। देयरफॉर एसिडिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अगर ये डिस्टेबलाइज हो रहा है इसके कारण, तो फिनॉल का फिनॉक्साइड जो है वो अनस्टेबल है ज्यादा। किससे? फिनॉल से। तो बेहतर है कि ये हाइड्रोजन ना ही जाए एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेशन ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। चार्ज सेपरेशन भी एक रीजन है डिस्टेबलाइजेशन का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन चार्ज सेपरेशन, दो चार्ज सेपरेटेड एटम्स आर अवे, ठीक है, लेकिन चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल होता है। तो अच्छा ही है कि हाइड्रोजन डिसोसिएट ही ना हो, अगर डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करने वाले हैं वहां पे तो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड को लाई होगा, यानी कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में फिनॉल रहना ज्यादा पसंद करेगा। जब डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करने वाले हो तो डिसोसिएशन नहीं होगा एंड फिनॉक्साइड नहीं बनेगा, तो रेडिली H+ अवेलेबल नहीं होंगे। सो दिस इज द रीजन एसिडिटी डिक्रीजेस। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज के इंक्रीज, डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकोगे क्या कि डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज करेंगे, लेकिन किस पोजीशन पे हो? तो यहाँ पे तो हम लोगों ने प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाली ग्रुप, प्लस आर इफेक्ट दिखा के डीलोकलाइज करने वाले मिथॉक्सी ग्रुप जैसे ग्रुप, OCH3 ग्रुप जैसे ग्रुप पैरा पे दिखा था यहाँ पे। तो जब वो ऑर्थो एंड पैरा पे हो, फेनॉक्साइड का नेगेटिव चार्ज भी ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, इसलिए डोनेटिंग ग्रुप भी अगर क्या हो उसी पोजीशन पे हो तो डिस्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है। तो नोट लिखता हूं, यही चीज याद रखनी है, नोट। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनका क्या हो सकता है, हैविंग माइनस आई और सॉरी प्लस आई और प्लस आर, ये दोनों हो तो भी चलेगा। इफेक्ट इफ आर एट ऑर्थो एंड और पैरा पोजिशन, दे कॉज मोर डिस्टेबलाइजेशन। क्योंकि फिनॉल का अगर रेजोनेंस देखोगे फिनॉक्साइड का तो पता चल जाएगा कि नेगेटिव चार्ज आता भी ऑर्थो एंड पैरा पे ही है। तो अगर ऑर्थो पैरा पे डोनर ग्रुप हो और डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, और डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, तो कॉजेस मोर डिस्टेबलाइजेशन, देयरफॉर फर्दर कॉज मोर डिक्रीज इन एसिडिटी। एसिडिटी बहुत कम करवाएंगे, ये बहुत कम करवाएंगे एसिडिटी। कौन? ये ऐसे ग्रुप, ये इफेक्ट वाले डोनेटिंग ग्रुप किस पोजीशन पे हो, ऑर्थो एंड पैरा पे हो, तो डिस्टेबलाइजेशन ज्यादा करके एसिडिटी और डिक्रीज होगी। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस व्हाटएवर आई हैव रिटन ओवर हियर? ये पता चला सबको? आर यू गेटिंग दिस? आप सबसे पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा हो तो हाँ कहो, ना तो ना कहो, फटाफट आंसर करो कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो ये रब कर देता हूं, आगे जाता हूं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग यस, तो ये रब कर देता हूं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, नहीं तो आगे जाऊंगा, फिर एग्जांपल लेंगे। ये रब कर दूंगा, ये टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे, आगे भी जाना है, ठीक है। ये रब कर देता हूं। तो अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जरा देखो, एग्जाम्पल 1, आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिटी डिसाइड करनी है। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल जिनमें डोनेटिंग ग्रुप है, जिनमें डोनेटिंग ग्रुप है, ये मैं लिख देता हूं। आपको ऑर्डर प्रेडिक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन।
you are having ample amount of knowledge so that you can predict the acidity order. ये देखो OMe का मतलब क्या है, OCH3 है, OMe का मतलब OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप ही होता है, ठीक है। ये मेटा है, मेटा पोजीशन को है OH, ये मैंने किस तरफ लिख दिया, OCH3 लिख दिया ऑर्थो पे। वैसे ही ये केस में OCH3 कहां पे है, पैरा पे, एंड इस केस में कोई डोनर या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, खाली हमारा फिनॉल है। तो आप लोगों को मेटा जो है, अब इसको मेटा हाइड्रोक्सी एनिजोल कहो या मेटा मिथॉक्सीफिनॉल, हम लोगों के लिए चल जाएगा, सिर्फ मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। फटाफट प्रेडिक्ट करके कोई बताएगा आंसर के किस केस में एसिडिटी क्या होगी, सबसे कम सबसे ज्यादा। तो ऑर्डर आपको प्रेडिक्ट करनी है, आपको किसी एक हेलो, आवाज आ रहा है क्या आपको, अब दिख रहा है क्या? आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है एसिडिटी ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। फटाफट करो, लेट मी नो, फटाफट करो। कोणी आहे का तिथे ज्याला सांगता येईल आहे पटपट? इज देयर इज समवन हु कैन टेल मी द आंसर? दो चीजें हैं, ऑक्सीजन का एक इफेक्ट आपको कंसीडर करना ही है, कौन सा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये चीजें याद रखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये चीज याद रखो। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। ओके, मेटा ऑर्थो पैरा एंड फिनॉल। तो कोई कह रहा है कि फिनॉल, गाइस एक बात याद रखो, आप लोग प्रेडिक्ट करते वक्त सिर्फ एक ही चीज कंसीडर करो, मैं आपको बार बार बोला जा रहा हूं कि मिथॉक्सी ग्रुप हैज -I effect due to more इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो -I भी दिखाता है, एंड ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फटाफट बोलो जरा, लोन पेयर के कारण क्या है, ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है, विच आर इन conjugation with aromatic ring, कौन सा इफेक्ट? इट हैज +R इफेक्ट टू। तो आप लोगों को कंपेयर दोनों करना है, देयरफॉर एसिडिटी ऑफ फिनॉल हैविंग OCH3 group is decided by comparing -I and +R, -I and +R दोनों को कंपेयर करना है। तो कोई बताएगा, अब करेक्ट आंसर बताएगा कोई?
कोई है क्या करेक्ट आंसर बताएगा? कोई करेक्ट आंसर कोई बताएगा अब? ओके, तो आप डायरेक्टली ऑर्डर लिखे जा रहे हो। एक काम करो, ये ऑर्डर जो आप लोगों ने लिखी है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है पता नहीं चल रहा है। एक कोई लिख रहा है तो मैं पूछता हूं कि इनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब ये चीज ये सब मैं रब कर देता हूं। आपको कौन से फिनॉल के बारे में डिस्कशन करना है ये पता है, ये रब कर दूं मैं। ये रब कर देता हूं, आपके पास है सब डेटा, तो ये रब कर देता हूं एंड आंसर की तरफ जाता हूं कैसे सॉल्व करेंगे इस काइंड ऑफ सिचुएशन को। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, मिथॉक्सी ग्रुप माइनस आई भी दिखाता है प्लस आर भी दिखाता है। कंपेयर करके ही मिथॉक्सी ग्रुप कहां पे है, माइनस आई ज्यादा कब होगा, प्लस आर कब कम होगा। एसिडिटी ज्यादा होने के लिए ऐसे फिनॉल जिनमें OCH3 ऐसा डोनेटिंग ग्रुप है वैसे ही इनकी एसिडिटी कम है। लेकिन सभी अगर ऐसे हो जिनमें OCH3 ग्रुप है अलग अलग पोजीशन पे, तो इन बिटवीन दीज एसिडिटी डिसाइड करने के लिए OCH3 ग्रुप का माइनस आई एंड प्लस आर देखना पड़ेगा। माइनस आई जिसका ज्यादा प्लस आर कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक अमंगस्ट दीज ऑल। ये चीज याद रखनी है। तो ये रब कर देता हूं एंड आगे इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। तो देखो जरा कि अगर मैंने मेटा पोजीशन वाला ये लिखा जहां पे मेटा को क्या है CH3, अब ये मेटा को प्रेफरेंस क्यों दिया मैंने, मोर एसिडिक कहते हो, मैं इसको कहूंगा मोर एसिडिक। क्यों? OCH3 ग्रुप एट मेटा मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने वाला है ऑर्थो एंड पैरा पे। नेगेटिव चार्ज आने वाला है ऑर्थो ऑर्थो 2,6 एंड पैरा पे। एंड मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेटा कार्बन की जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगी तो वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट कार्बन विच इज एट मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OCH3, फर्स्ट कार्बन जो OH को बॉन्डेड है, जिसके OH का हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, वो फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मेटा पोजीशन पे OCH3 होने की वजह से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। वो और डिटेल में समझा दूंगा किसी पर्टिकुलर लेक्चर में, 10-15 मिनट में वो लेके समझा दूंगा कि क्यों OCH3 ग्रुप जैसे डोनेटिंग ग्रुप अपना प्लस आर इफेक्ट मेटा पोजीशन से एक्सर्ट नहीं कर सकते। तो एट मेटा पोजीशन OCH3 है, देयरफॉर हैज नो प्लस आर है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं। गुड, इट इज गुड, क्योंकि प्लस आर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो प्लस आर है नहीं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं। लेकिन एंड नियर है ना, नियर टू C1, therefore minus I effect is more, माइनस आई है therefore stabilizes फिनॉक्साइड एंड इसीलिए एसिडिटी ज्यादा है। इसके बाद कौन आएगा? अब मेटा पे है, इसके बाद कौन आएगा? मैं कहूंगा इसके बाद आएगा फिनॉल। मैं कहता हूं इसके बाद आएगा फिनॉल। नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई भी नहीं है माइनस आर भी नहीं है, लेकिन माइनस आई भी नहीं है प्लस आर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसकी एसिडिटी मेटा मिथॉक्सीफिनॉल के बाद सेकेंड पोजीशन पे होगी। इसके बाद कौन आएगा गाइस? इसके बाद कौन आएगा? अब ये रब कर देता हूं, आगे ही ये ऑर्डर लिख देता हूं। कौन सी? ये ऑर्डर लिख देता हूं, ठीक है। लुक एट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। यहां पे अब मैं किसको लिखना चाहता हूं? मैं अब इस जगह पे लिखना चाहता हूं मेटा सॉरी ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल को। इसको क्यों लिखा मैंने?
प्लस आर एट ऑर्थो ड्यू टू OCH3। ऑर्थो पे प्लस आर होगा, बट एज ऑर्थो इज नियरेस्ट, ortho position is nearest to C1, therefore minus I is more, minus I effect most है, therefore net resultant electron density is less than पैरामिथॉक्सी। तो पैरामिथॉक्सी होने की जगह पे इस ऑर्थोमिथॉक्सी की रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि माइनस आई ज्यादा है, प्लस आर भी है लेकिन माइनस आई भी है। तो ये क्या करवा रहा है, कौन, ये माइनस आई क्या करवाएगा, थोड़ा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करवाएगा। तो इसके आगे कौन है, सबसे एंड को ये है, क्योंकि पैरा पोजीशन से पैरा पोजीशन इज अवे, देयरफॉर अवे किससे है, फ्रॉम C1, किससे दूर है, C1। इसका कारण क्या, C1 से दूर है, इसका कारण क्या, ये तो 4th नंबर कार्बन है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, देयरफॉर क्या, फटाफट बोलो, देयरफॉर लिटरली कहेंगे नो माइनस आई इफेक्ट, होगा तो बहुत कम होगा, निग्लिजिबल, नो माइनस आई इफेक्ट बहुत कम या है ही नहीं कहेंगे, बट मोर प्लस आर, देयरफॉर नेट resultant electron density is more than orthomethoxy, least acidity। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी तो कम ही हो जाएगी। तो ऑर्डर है मेटा मिथॉक्सी फिनॉल, देन फिनॉल, देन ऑर्थो, एंड लास्टली कौन, पैरा, हैव यू गॉट दिस ऑर्डर, लास्टली कौन, पैरा वाला। सो ऑर्डर ये है, हैव यू गॉट द ऑर्डर पता चली, फिनॉल, मेटा, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्डर पता चली। आकांक्षा इज सेइंग यस, ठीक है, आकांक्षा इज सेइंग यस। नम्रता अब पता चला कि ऑर्थो क्यों नहीं आएगा, और सानिया मेटा पहले क्यों आया ये पता चला, सानिया मेटा पहले क्यों आया पता चला, ओके। आकांक्षा मेटा, ऑर्थो, पैरा एंड देन लास्ट तो फिनॉल नहीं है, ठीक है, फिनॉल तो बीच में ही है। सो हैव यू गॉट दिस ऑर्डर, कैसे थिंकिंग करना है, क्या क्या एप्लीकेबल है, माइनस आई प्लस आर कंपेयर करके ऑर्डर डिसाइड करना है। आप लोग कहोगे यहाँ पे मैंने माइनस आई को प्रायोरिटी दी, लेकिन थोड़ा तो प्लस आर है ही ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा है, इससे तो इसमें ज्यादा है, और इससे भी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की ज्यादा है। जैसे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप के कारण बढ़ेगी, एसिडिटी कम होगी, इसलिए फिनॉल इज एट सेकंड पोजीशन। OCH3 के बारे में क्या है, रेजोनेंस तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला प्लस आर नहीं है, लेकिन पास होने के कारण माइनस आई इज ऑपरेटिंग। तो हम लोग को इस केस में मेटा पोजीशन पे OCH3 होने के कारण खाली माइनस आई इफेक्ट, एंड ये तो स्टेबलाइजिंग है ना, प्लस आर डिस्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन माइनस आई स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। तो OCH3 पोजीशन एट मेटा, OCH3 at meta only exerts minus I, decreases electron density, stabilizes, resulting phenoxide, acidity सबसे ज्यादा when OCH3 is at meta, तब माइनस आई ही कंसिडर किया एसिड। इस केस में नो माइनस आई नो प्लस आर, इस केस में प्लस आर ज्यादा, माइनस आई है लेकिन प्लस आर भी है, इस केस में
प्लस आ जाएगा माइनस आई तो है नहीं, सिर्फ डोनेटिंग ही है, डेंसिटी बहुत बढ़ा दी इसकी रिंग की, डिस्टेबलाइजेशन हो गया। हैव यू गॉट दिस?